आज का हमारा क्लास है बिल बुक कैसे बनती है और बिल बुक के बारे में क्या क्या जानकारी हमको होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब हम बाज़ार से कोई पेपर लेकर आते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए एक वाइट कलर का पेपर होता है, क्योंकि बिल बुक वाइट कलर के पेपर पर चलती है। पिंक कलर भी होता है, येलो कलर भी होता है। शुरुआत में वाइट कलर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसका जो बाज़ार से लेकर पेपर आते हैं उसका साइज़ होता है 23x36, ठीक है। ये आप चाहे इस तरह कर लीजिए चाहे ऐसे, ठीक है। लेकिन हम जो है आप बिल बुक कैसे बनाते हैं, मैं आपको ये साइज़ क्यों बता रहा हूँ, ये साइज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सही मायने में पता लगे कि हाँ बिल बुक जो हमारी बनती है उसका क्या साइज़ है और वो किस प्रकार इस पेपर में से हम उसको निकाल कर बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पूरे पेपर के साइज़ की जानकारी के साथ आपको बिल बुक की पूरी जानकारी दूंगा कि बिल बुक छोटी बड़ी कैसे क्या होता है, इसमें A4 1/4 साइज़ क्या होता है, 1/8 साइज़ क्या होता है और 1/8 साइज़ 1/16 साइज़ क्या होता है। ठीक है, जब हम यहाँ से बाज़ार से जाएंगे, बाज़ार से हम कहेंगे बिल बुक के लिए अगर पेपर खरीद कर लाते हैं तो हमारे पास जो पेपर आता है उसका साइज़ होता है 23x36। लेकिन हम क्या है कि इस पेपर में बिल बुक प्रिंट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको प्रिंटिंग प्रेस में लाते हैं और लाने के बाद इसको यहाँ से देखिए हाफ़ किया मैंने, तो इसका हाफ़ साइज़ क्या निकल गया 18-23। इस साइज़ में इसको कटिंग कर लेंगे, इसके हाफ़। तो इसका हाफ़ कटिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल। ये देखिए इसका यहाँ से डबल हो जाएगा इसका हाफ़। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 23x36 का हाफ़, यानी कि 1/2 साइज। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 1/2। ये देखिए 1/2 साइज। ये किसका हुआ 1/2, ये हुआ 23x36 का। अब जब हम यहाँ 18-23 पर लेकर आते हैं, ठीक है, 18-23 को मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद आप एक बात का ध्यान रख लीजिए कि आपका जो फ़ोटोकॉपी का पेपर होता है वो पेपर किस साइज़ का होता है। मान लीजिए अगर मैं उसको लेटर साइज़ लूँ तो लेटर साइज़ मेरा होता है 8.5 और 11, ठीक है, 8.5 × 11। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ टॉप लेफ़्ट और यहाँ से इसको प्लस करता हूँ, क्योंकि बिल बुक जो होती है वो A4 साइज़ के पेपर के लगभग बराबर की होती है। मैंने इसकी आउटलाइन मोटी की है, यहाँ पर इसको कलर दिया है और ये देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 4। तो अब मैं इस साइज़ को क्या बोलूँगा, मैं इस साइज़ को बोलूँगा 1/4। अब आप बोलेंगे कि इस साइज़ को 1/4 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 1/4 कौन से साइज़ का है। ध्यान देखिए, अगर ये 1/4 जो है 18-23 का है, यानी कि 18-23 की शीट में, ये वाली जो शीट है 18-23 की, इसमें 4 अप्स लगे हुए हैं। तो ये क्या हो, 18-23 की शीट में 4 अप्स लगे हुए हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 1/4 साइज़। इसको हम बोल सकते हैं 1/4 साइज़। यहाँ पर ऐसे ये 1/4। अगर मैं इन 4 साइज़ को 23-36 की जो शुरू में मेरी शीट थी वहाँ पर, मैं वहाँ पर लगाता हूँ तो कितने अप्स आएंगे, यहाँ पर इसके अप्स आएंगे 8। ये देखिए यहाँ पर आ गए 8। तो ये जो A4 का साइज़ था, अब यहाँ पर क्या साइज़ बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/8। वो भी किसका, 23x36 का। लेकिन हम जो प्रिंटिंग करते हैं तो ये जो A4 साइज़ होता है, ये जो फोटोकॉपी निकलती है प्रिंट आउट, किसी भी शॉप से हम फोटोकॉपी करवाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का, उसका साइज़ लगभग इसके बराबर होता है। ठीक है, 8.5 × 11। तो अब आप जो बिल बुक बनाओगे वो इसके लगभग साइज़ के आसपास की बनाओगे। तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप 1/4 साइज़। वो भी किसका, 18-23 का, क्योंकि हमारा जो मेन चलता है, हम जो साइज़ निकालते हैं वो साइज़ सारे के सारे 18-23 के हिसाब से निकालते हैं। भले ही मार्केट में पेपर मार्केट में पेपर जो आता है वो आता है 23x36 का, लेकिन हम उसको काट के हाफ़ कर लेते हैं। हाफ़ करने के बाद जो हमारे पास बचता है 18-23, हम उसी में ही अपना अलग से साइज़ निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हर एक साइज़ का नाम देते हैं। तो हमने जो है A4 साइज़ का पेपर जो है उसका साइज़ का नाम दिया है यहाँ पर 1/4। ठीक है, अब एक बात आप समझ लीजिए, 1/4। तो आप इसमें देखिए यहाँ पर एक बिल बुक है। अगर मैं यहाँ पर एक बिल बुक बनाता हूँ, ठीक है, तो इसका साइज़ क्या रखूँगा मैं, आप बोलोगे यहाँ से इंचेस करेंगे और यहाँ से जो मैंने पीछे बताया आपको 8.5 और 11। अगर मैं इस साइज़ की बिल बुक रखता हूँ तो ये मेरी A4 साइज़ की बिल बुक हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या साइज़ बना मेरा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 8.5 × 11। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जो बिल बुक में साइज़ चलाते हैं लोग एक्चुअल, वो क्या चलाते हैं, यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर साइड में करके रख रहा हूँ, यहाँ पर इसका प्लस किया। यहाँ पर देखिए आप, इसका साइज़ कितना है, 215 × 9 और 270 × 9।
लेकिन बिल बुक का जो साइज़ एक्चुअल में ज़्यादातर लोग चलाते हैं वो चलाते हैं 190 और 245, यानी कि 190 और 245। इसको मैं सेंटर और इक्वल करता हूँ तो ये इसके इस तरह से आता है, ठीक है। वो चीज़ क्यों चलाते हैं लोग, अगर बिल बुक आपकी साइड से खुल रही है तो यहाँ पर ये जो जगह होती है ये आपकी बाइंडिंग के लिए जगह आ जाती है। आप देखना किसी भी बिल बुक में साइड में एक कपड़ा टाइप लगा होता है, उसको बाइंडिंग बोलते हैं, उसके लिए जगह आ जाती है। अगर आप इसको टॉप से खुलने वाली बिल बुक बना रहे हैं तो ये जगह आपकी टॉप में आ जाती है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी वो जगह बाइंडिंग के लिए छोड़ते हैं। तो हम जो बिल बुक बनाते हैं नॉर्मली वो बनाते हैं A4 साइज़ में 190 245 के साइज़ से mm में, वो भी ठीक है। ध्यान रखेंगे mm में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 190 एंड 245। लेकिन अब डिपेंड करता है आपके पास बिल बुक का ये फ़ोटो जो है वो इंटरनेट से आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बिल बुक आपके हाथ में हो तो आप कैसे बनाओगे, उसके लिए तरीका बनाने का थोड़ा अलग होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी मैं जानकारी आपको थोड़ी सी इसके साइज़ के बारे में दे रहा हूँ। अब आपसे कोई बोले कि आप जो है काम कर रहे हैं, हम अभी किस हिसाब से हम काम कर रहे हैं 18-23 के साइज़ के हिसाब से 1/4, ठीक है। हम इसको बोलते हैं 1/4 वाली बिल बुक, यानी कि इसका साइज़ जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल चलता है 190 245। ये यहाँ पर 190 245 है। ये किसका साइज़ है, ये हमारे इंचेस में A4 साइज़ का साइज़ है, जो हमारा फोटोकॉपी का साइज़ होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ही इसका हाफ़ करके इसको बनाऊँ तो इसका हाफ़ करके यहाँ पर इसको बिल बुक को लेकर आता हूँ मैं, और इसका साइज़ अगर मैं यहाँ से इसका हाफ़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसका साइज़ निकलेगा, ये देखिए यहाँ पर प्लस किया, प्लस करने के बाद इसको यहाँ पर घुमाता हूँ तो ये इसका हाफ़ हो गया। अब इसका हाफ़ ये आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कि ये कितने अप्स निकल रहे हैं 1/A4 साइज़ में, कितने अप्स हैं, 2 अप्स हैं, ये देखिए 2 1 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको 18-23 के हिसाब से नापूँ तो कितने हो जाएंगे, मैं इसको साइड पे रखता हूँ और यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, उसको देता हूँ 23 × 18 और इसको थोड़ा सा क्लिक करके ये देखिए टॉप लेफ्ट, यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे 4 और 4 8। अब पहले जो मैंने साइज़ निकाला है वो साइज़ क्या था 1/4, ये देखिए। लेकिन अब जो साइज़ निकाला है वो क्या निकाला है 1/8। अगर इसको भी मैं हाफ़ कर दूँ, इसको भी मैं हाफ़ कर दूँ ऐसे, अगर मैं इसको भी हाफ़ कर दूँ ऐसे और इनको भी हाफ़ कर दूँ ऐसे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा प्लस करके आपको दिखा देता हूँ, आप इसमें कंफ्यूजिंग ना हो। यहाँ से मैं इसको क्लिक किया, शिफ्ट पे डाउन थोड़ा सा, और ये देखिए मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ, आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। अगर इस वाले का भी जो मैंने 1/8 साइज़ निकाला है, क्या निकाला है 1/8 साइज़, वो साइज़ ये है मेरे पास, ये वाला साइज़ है। इसको भी अगर मैं यहाँ पर हाफ़ करता हूँ तो ये देखिए, इसको भी मैंने अगर हाफ़ किया तो ये साइज़ और ये साइज़ सेम हो चुका है। तो ये कितने आएंगे, ये आएंगे आपके 16। तो ये कौन सा साइज़ हुआ, ये हुआ आपका 1/16 साइज़। तो इस तरह से आप बिल बुक बनाएंगे। आप कस्टमर आपको बताएगा कि आपको 1/4 में बनानी है, 1/8 में बनानी है या 1/16 में बनानी है। जो बिल बुक बिल काटने के लिए होते हैं वो ज़्यादातर 1/4 में होते हैं। जो बिल बुक चालान काटने के लिए होते हैं वो ज़्यादातर 1/8 साइज़ में होते हैं और 1/16 साइज़ में होते हैं पॉकेट बिल बुक, यानी कि जो बिल्कुल छोटे बिल बुक होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, यानी कि 1/8 से चालान जिसमें हम काटते हैं बिल बुक में, उससे भी छोटा जो होता है वो होता है 1/16 साइज़। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये बिल बुक में जो साइज़ होते हैं आप किस तरह से इनको काउंट करते हैं, 1/8, 1/16 और 1/4, यानी कि 18-23 की शीट में हम लोग यहाँ से इनके साइज़ निकालते हैं, तब उनको जाके हम बोलते हैं 1/4, 1/4, 1/8 और 1/16। ये जानकारी हुई बिल बुक की। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा कि बिल बुक बनाते कैसे हैं।